मेरे हाथ में ये वाइट पेपर है, सफ़ेद रंग का एक कागज़ जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर इस पे हम कुछ लिख दें, वो अच्छी तहरीर हो या बुरी, यकीनन आपके ज़हन पे एक असर छोड़ेगी और आप उसे पढ़ेंगे, आप उसे सोचेंगे, आप उसे समझेंगे। लेकिन अगर इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इस सफ़ेद कागज़ के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर मैं इस कागज़ को अपने हाथ पे यूँ उठाऊँ, यूँ उठा के अपने हाथ पे थोड़ी देर के लिए रखूँ, तो मेरे ख़्याल में तो कोई मसला नहीं है। ये बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, इसका वज़न नहीं है। लेकिन अगर ये कागज़ मैं मुसलसल 8-10 घंटे या 1 दिन के लिए यूँ उठाए अपने हाथ पे रखूँ, तो यकीनन ये मेरे लिए मुश्किल होगा और मेरे लिए ये मुश्किलात पैदा करेगा, मुझे थका देगा। आपके ज़हन में वारिद होने वाला ख़्याल महज़ इस कागज़ की तरह बेवज़न, बेवक़्त चीज़ है, जिस पे आपने कभी नहीं सोचा। मगर अगर ये ख़्याल नेगेटिविटी का ख़्याल है, हसद का ख़्याल है, बुग़्ज़, अनाद का ख़्याल है, नफ़रत का ख़्याल है, गलत सोच और किसी के खिलाफ प्लानिंग का ख़्याल है, गासिबाना कब्ज़े और अजारादारी का ख़्याल है, अपनी अना के बुत और तकब्बुर का ख़्याल है, या अपने आप को लोगों से ज़्यादा अच्छा और बेहतर समझने का ख़्याल है, तो यकीनन और ये ख़्याल आपके लिए सख्त नुकसानदेह है। मैंने आपको पहले कहा कि इंसान सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बना है। हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स का इलाज है, सर्जरी होती है, ट्रीटमेंट होती है। सॉफ्टवेयर के जो इलाज है, वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए मेडिसिन महज़ एक हेल्प है और कुछ भी नहीं। अगर आपने सॉफ्टवेयर का इलाज करना है, तो सॉफ्टवेयर को इलाज करने के लिए आपको अपने ख़्यालात को कंट्रोल करना होगा, अपने ख़्यालात को पॉज़िटिव बनाना होगा। अगर आप पॉज़िटिव सोच रहे हैं, आपके ख़्यालात पॉज़िटिव हैं, तो फिर आप दुरुस्त हैं, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, आप मुतमईन रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव ख़्यालात में आपकी ज़िंदगी बसर हो रही है, तो फिर आप बीमार ही होंगे, आप परेशान ही होंगे, आपके आस-पास इर्द-गिर्द लोग भी नेगेटिव होंगे और आपको नेगेटिव हालात और माहौल का सामना करना पड़ेगा। यही नेचर का कानून है। यही रब्बिल आलमीन का बनाया हुआ नेचर का कानून है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी बाहर का मसला नहीं है, आपके अंदर का मसला है। खुशी और गम बाहर से नहीं आता, इंसान के अंदर पाया जाता है और इनर में कंट्रोल हासिल करने का एक ही रास्ता है कि आप अपने ख़्यालात को कंट्रोल करें। इसको दूसरा रास्ता है नॉलेज और इल्म। अगर आप नेगेटिव नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो तब भी आप नेगेटिव हरकत और सकनात करेंगे। इसलिए नेगेटिव नेगेटिव इल्म या उलूम से आपको बचना है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू से मना किया। अल्लाह ने कुरान में जादूगरों को जहन्नमी करार दिया। हालांकि वो एक इल्म है, वो एक करतब है, मगर वो नेगेटिव है। नेगेटिव इल्म शैतान की यूनिवर्सिटी के उलूम हैं। अगर आप शैतान की यूनिवर्सिटी के उलूम को पढ़ेंगे, तो आप सुकून कभी हासिल नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ जहाँ से आपको ये चीज़ें मिलती हैं या मुतासिर करती हैं, वो माहौल है, वो सोसाइटी है, या वो दोस्ती है, या वो ताल्लुक है जो आप रखते हैं। अगर आपका अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक है, तो आप अच्छा फ़ील करेंगे। आप अगर सरमाएदार लोगों के साथ आपका ताल्लुक है, तो आप सरमाएदाराना सोच रखेंगे और रफ्ता-रफ्ता आप उन रास्तों पे जाएँगे, जिस रास्तों से आपके पास सरमाया आए। और अगर आप चोरों के साथ आपका रास्ता है, डाकुओं के साथ रास्ता आपका है, तो आप एक दिन चोरों और डाकुओं की तरफ जाएँगे और आप भी वही काम करेंगे। अगर आपका ताल्लुक शराब पीने वाले, चरस पीने वाले या आइस पीने वालों के साथ है, तो एक दिन आप भी ये धंधा करेंगे। अगर आपका ताल्लुक ज़ना करने वालों के साथ या ऐसे 2 नंबर माहौल के साथ है, तो एक दिन आप भी उसमें मुलव्वस हो जाएँगे। तो ये और अगर आपका ताल्लुक उलमा के साथ है, तो आप आलिमाना सोच अख्तियार करेंगे। अगर आपका ताल्लुक प्रोफ़ेसर यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स के साथ है, तो आप वो सोच इस्तेमाल अख्तियार करेंगे। और अगर आपका ताल्लुक किसी मैकेनिक के साथ है, तो आपकी मैकेनिकी सोच होगी। अगर आप किसी दुकानदार के साथ उठते-बैठते हैं, तो आपके ऊपर उस माहौल का असर लाज़मी होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं खुशबू और बदबू से देता हूँ। अगर आपके कमरे में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो बदबूदार है, तो उसका असर पूरे माहौल पे पड़ रहा है। हालाँकि वो बेवक़्त चीज़ है, फ़ज़ूल चीज़ है, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसे वहाँ होना नहीं चाहिए था। मगर चूँकि अब मौजूद है, तो वो अपना असर दे रही है और अपने असर की वजह से वो माहौल को मुतासिर कर रही है। और अगर वहाँ पे कोई खुशबू पड़ी हुई है, तो वो कीमती खुशबू हो या आम मामूली खुशबू हो, मगर खुशबू है और वो खुशबू माहौल में अपना असर लाजमी छोड़ती है। इसी तरीके से मैं, आप, हम भी एक चीज़ है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव असरात हैं, हमारे अंदर खुशबू और बदबू के असरात मौजूद हैं, हमारे ख्यालात में अच्छाई और बुराई मौजूद है। तो जिस तरह के ख्यालात के हम हैं, वही असर, वही सोच, वही फ़िक्र जो हमारे अंदर है, वही फ़िक्र बाहर हम जहाँ मौजूद होंगे उस माहौल पे पड़ेगी। तो इसीलिए मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि हमेशा पॉज़िटिव सोचें। आप पॉज़िटिव सोचेंगे तो पॉज़िटिव माहौल आपको मिलेगा। पॉज़िटिव दोस्तों के साथ उठे-बैठें, अच्छे लोगों के साथ उठे-बैठें और पॉज़िटिव सोच रखें और खुशबूदार माहौल में रहें, बदबूदार माहौल से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, तो आप अच्छे आदमी बनेंगे और ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे। ना तो आपको डिप्रेशन होगे, ना आपको एंग्ज़ायटी होगी, ना आपको मैदे के मसाइल होंगे, ना
بعض اوقات معدے کے مسائل یا جلن جو ہے کسی عارضہ جسمانی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ہارڈ ویئر کا پرابلم بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ اس قابل علاج ہے. لیکن اگر وہ سافٹ ویئر پرابلم کی وجہ سے ہے، خیالات کے نگیٹو دباؤ کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر اس کا علاج ہے کہ آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ رجوع کریں جو خیالات پہ کنٹرول رکھنا یا کرنا سیکھتا ہے یا سمجھاتا ہے یا دیکھتا ہے. مراقبہ اس سلسلے کی کڑی ہے. اولیاء اللہ نے ہمیشہ اس درس کو دیا اور اس سبق کو دیا، اور یہی سبق اولیاء اللہ کی اسباق اور کتب کے اندر آپ کو بارہا ملے گا. تو آپ اگر دیندار ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں، اور نگیٹیوٹی اور غلط سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال کے باہر پھینک دیں. ان کو ریجیکٹ کریں، ان پہ نہ سوچیں. ذہن میں خیال کا آنا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مگر خیال کو روک کے سوچنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. تو جو خیال آپ نگیٹو ہے، پریشان کن ہے، غلط ہے، چاہے اس کی کوئی بھی کسی بھی اینگل سے ہو، کوئی بھی حیثیت ہو، آپ اسے ذہن میں رکھ کے سوچیں نہ، اسے ذہن میں رکھ کے رکھنے کی جگہ نہ دیں. تو انشاءاللہ آپ پازیٹیو رہیں گے. آپ کو نہ انزائٹی ہوگی، نہ ڈپریشن ہوگی، اور یہ ساری تکالیف جو آپ کو ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھنا.